हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लेक्चर 20th में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12। और अगर आपने पहले इनको प्रैक्टिस कर लिया है तो और अच्छी बात है, आपको पता लग जाएगा आपको कहाँ कहाँ पे क्या समस्या आ रही थी, तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो भी कोशिश करें, पहले प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को सोचें और फिर समझना है तो फिर आप इनको देखें। या समझ आ गया, कर लिया, तो आपके करने में क्या कमी या लिखने के तरीके में कोई कमी है, उसके लिए आप इन वीडियो को जरूर देखें। तो लेक्चर नंबर 21, उम्मीद करता हूं कि आपने पहले 20 लेक्चर्स कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? इफ जी डॉट, इसका मीनिंग क्या है? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। ए डॉट बी मल्टीप्लाई पे ऑपरेट, पावर एम इज इक्वल टू दिस। क्या दिया हुआ है? 3 कंजक्टिव इंटीजर, 3 लगातार इंटीजर्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होती हो तो हमें प्रूफ करना है जी इज एबेलियन। ग्रुप है, एबेलियन प्रूफ करना है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो हम प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? 3 कंजक्टिव इंटीजर्स के लिए गिवन है। गिवन क्या है? गिवन है आपके पास, पहले लिख लेते हैं हम, a डॉट बी की पावर m, a की पावर m, b की पावर m, a डॉट b की पावर m प्लस 1, नेक्स्ट इंटीजर m प्लस 1, b की पावर m प्लस 1, a डॉट b की पावर m प्लस 2, a की पावर m प्लस 2, b की पावर m प्लस 2। ये सब क्या है? गिवन है। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हमने? जी इज एबेलियन। ग्रुप गिवन है, यानी क्या प्रूफ करना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैथमेटिकली लिखे तो क्या प्रूफ करना है? a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी। और यहां पे आर्बिट्रेरी लिया है, अगर यहां से हम प्रूफ कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन 3 लेते हैं। इक्वेशन 3 क्या है? इक्वेशन 3, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a डॉट बी की पावर m प्लस 2। इक्वेशन 3 लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसको ये बेस प्रॉपर्टी यूज करके लिख सकता हूं मैं, a डॉट बी, 9th क्लास में है ये प्रॉपर्टी, अगर आपको ध्यान हो, a डॉट बी। ठीक है, अब यहां पे मैं इक्वेशन 3 का यूज करता हूं। इक्वेशन 3 क्या कहती है? a की पावर m प्लस 2, b की m प्लस 2। और इक्वेशन 2 का यूज करें, a m प्लस 1, b m प्लस 1 डॉट a डॉट b। क्या किया? यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, अब इसको ये लिख सकते हैं, a डॉट a की पावर m प्लस 1, b की पावर m प्लस 1 डॉट b। यहां पे a डॉट a m डॉट b m डॉट b डॉट a डॉट b, ये डॉट प्रोडक्ट के लिए है। अब देखो, लेफ्ट कैंसिलेशन एंड राइट कैंसिलेशन। ठीक है, क्या कहो? अप्लाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, देन अप्लाई, चलो पहले एक एक करके ही कर देते, कोई बात नहीं। ए कैंसल आउट, ए एम प्लस 1, ए एम डॉट बी एम डॉट बी डॉट ए डॉट बी। ठीक है, नाउ अप्लाई राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन लॉ लगाते हैं तो देखो, बी कैंसल आउट,
ए की पावर m प्लस वन, बी की पावर m प्लस वन, क्या रहेगा ए एम बी एम डॉट बी डॉट ए। इसको ये लिख सकते हो आप, लिख सकते हैं किससे, यूजिंग टू। इसको ये लिख सकते हैं यूजिंग वन, ठीक है, क्या यूजिंग टू एंड वन, यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू। अब देखो इसको ये लिख सकते हैं ए डॉट बी की पावर एम, ए डॉट बी की पावर एम बी डॉट ए लिख सकते हैं। ये कैंसल आउट, क्या रहेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था, देखो, ठीक है। तो क्या है, हमें क्या प्रूफ करना था कि ग्रुप एबेलियन है। ग्रुप एबेलियन प्रूफ करना है तो हमें यहां पे a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर एवरी ए बी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। इन इक्वेशंस का यूज है और जो बेस की मल्टीप्लाई वाली 9th क्लास की प्रॉपर्टी होती है उसका यूज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जी एक एबेलियन ग्रुप गिवन है। एबेलियन ग्रुप का मीनिंग पता होगा आपको, अगर आप लेक्चर पढ़ते आए हैं तो आपको चलते फिरते भी पूछ लिया चाहिए तो भी आपको एबेलियन ग्रुप का मीनिंग पता होगा, ठीक है। क्या गिवन है, इफ जी, ये भी एक मल्टीप्लाई ग्रुप है, इज एन एबेलियन ग्रुप, ठीक है। देन हमें क्या प्रूफ करना है, देन शो दैट ए डॉट बी की पावर एन, बी की पावर एन डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी एंड एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देखो एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए कोई इस तरह की प्रॉपर्टी यूज करनी होती है तो हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चैप्टर नंबर 4 क्लास प्लस वन, ठीक है। तो क्या करते थे इसके अंदर, सॉल्यूशन करते हैं कौन से मेथड से, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या प्रोसीजर था इसका, n इज इक्वल टू 1 के लिए हम प्रूव करते हैं टू प्रूव ट्रू, n इज इक्वल टू k के लिए लेट करते हैं और रिक्वायर्ड टू प्रूफ किसके लिए करते हैं, n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए। यही प्रोसीजर हम अपनाते हैं व्हेन n इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है a डॉट बी एन इज इक्वल टू बी एन डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n 1 लेते हैं, a डॉट बी बी डॉट ए, क्या ये होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि क्या गिवन है, एबेलियन ट्रू। क्यों, सिंस g इज एबेलियन। लेट a डॉट b की पावर n बी एन डॉट a फॉर ऑल a b बिलोंग टू g इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। यानी क्या मान लिया, a डॉट b की पावर k, b की पावर k डॉट a, ठीक है। इक्वेशन 1 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ a डॉट b की पावर k प्लस वन इज इक्वल टू b की पावर k प्लस वन डॉट a। हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, a डॉट b की पावर k प्लस वन। इसको ये लिख सकते हैं a डॉट b की पावर k डॉट b, लिख सकते हैं। बेस सेम है, पावर ऐड होती है। अब क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, यूजिंग वन, बी के डॉट ए डॉट बी, यूजिंग वन।
इसको चलो स्टार दे देते हैं 1 के लिए, ठीक है। अब देखो a डॉट बी की पावर k प्लस 1 चले हैं b के डॉट a डॉट b को b डॉट a, किससे, यूजिंग स्टार, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे क्या हो गया, b की पावर k प्लस 1 डॉट a, यानी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, यानी क्या प्रूफ कर दिया, a डॉट b की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n डॉट a इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, a डॉट b की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n डॉट a फॉर ऑल a b बिलोंग टू g n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। बिल्कुल इजी सा प्रूफ था, और मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर आपने पहले सभी लेक्चर कर लिए हैं तो आपने ये क्वेश्चन अपने खुद के नॉलेज से सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, वो ग्रुप ऑफ इंटीजर्स पे इवन ऑर्डर पे क्वेश्चन है, इफ जी बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। ये समझने वाला सा क्वेश्चन है, इसमें करने वाला ज्यादा कुछ नहीं है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, ठीक है, प्रूव दैट इट हैज एन एलिमेंट, प्रूव दैट it has an element a not identity satisfying a square is equal to e, ठीक है। और इसको ये भी लिख सकते हैं a is equal to a इनवर्स, ठीक है। ये आपको बताया हुआ दोनों तरफ है, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो ये आ जाएगा, तो और में करके ये क्वेश्चन डाल दिया, यानी सेल्फ इनवर्स का आइडेंटिटी के अलावा कम से कम एक एलिमेंट होगा, ठीक है। बिल्कुल इजी सा है सॉल्यूशन, कंपलसरी क्वेश्चन में 1-2 नंबर में आ सकता है। ऑर्डर ऑफ जी इवन है, मैंने मान लिया 2n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। वन एलिमेंट इज आइडेंटिटी, वन एलिमेंट इज आइडेंटिटी, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट कितने हैं, 2n-1, यानी ऑड। अब देखो क्या हम इनको पेयर्स में ब्रेक कर सकते हैं, क्या हम इनको ब्रेक्स कर सकते हैं, क्या इट इज पॉसिबल, it is possible to break 2n-1 into pairs, तो आप क्या कहोगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ग्रुप का ऑर्डर मान लो 10 है, मैं कहता हूं एग्जांपल आपको समझाने के लिए, ऑर्डर ऑफ जी मान लो 4 है, E A B C, ठीक है। या ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपने मान लिया 6 है, E A B C D F, ठीक है। ये आइडेंटिटी हो गया, या X Y Z ले सकते हो, ठीक है। A B C X Y नाम दे दो ताकि E का आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब देखो ये तो आइडेंटिटी हो गया, और हमने कहा है एलिमेंट का और उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है, यानी 2 एलिमेंट सेम ऑर्डर के होंगे,
अदर देन 2 और 1। तो यहां पे अगर मैं इनको पेयर्स में ब्रेक करना चाहूं तो ज्यादा से ज्यादा कितना पेयर बनेगा, 1 पेयर, और एक एलिमेंट क्या रहेगा, लेफ्ट। एटलीस्ट हो सकता है तीनों ही रहे, तीनों ही, जैसे मान लो 3 चप्पल है, 3 चप्पल रख दी तो क्या होगा, आप ये सोचे, या तो एक जोड़ा बनके एक चप्पल रह जाएगी, या तीनों चप्पल एक ही पैर के हैं तो कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा। और अगर कोई भी जोड़ा नहीं बना तो वो एलिमेंट 2 ऑर्डर के हैं, यानी 3 एलिमेंट या 1 एलिमेंट 2 ऑर्डर का होगा। इसी तरह यहां पे क्या होगा, 5 चप्पल रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा कितने पेयर्स बनेंगे, 2 पेयर्स। एटलीस्ट एक चप्पल क्या रहेगी, सिंगल, एटलीस्ट 1 एलिमेंट लेफ्ट। और वो क्या होगा, वो जो एलिमेंट रह गया वो ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट क्या होगा, 2 होगा। तो यानी यहां पे ये पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। इसमें भी जरूरी नहीं है 2 पेयर बने, हो सकता है एक जोड़ा बने, 4 चप्पल एक पैर की हो एक दूसरे की हो तो एक ही जोड़ा बनेगा, 3 रह गए 2 ऑर्डर के। हो सकता है कोई भी ना बने, तो इसलिए कम से कम एक एलिमेंट, तो यहां पे हमें एग्जिस्टेंस दिखानी थी, हमें ये कहना था कि ऐसा एलिमेंट होगा। अगर इवन ऑर्डर का है तो एक एलिमेंट ऐसा होगा आइडेंटिटी से छोड़ के जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, या जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, हमने इंटीजर का ग्रुप लिया है और हमने कहा है कि 1 और -1 के अलावा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट नहीं होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इंटीजर्स का सेट लिया है और किस पे लिया है, मल्टीप्लिकेटिव। रैशनल्स का ले लिया, कोई बात नहीं, एक ही प्रोसीजर रहेगा। क्या है जी, मेरे पास क्या है यहाँ पे, रैशनल्स ओवर मल्टीप्लाई, नॉन जीरो रैशनल्स ले लेते हैं, हाँ यही दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट 1 and -1 इज इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, यस। करो सॉल्यूशन। देखो, अगर मैं रैशनल नंबर्स के एलिमेंट लिखूं तो क्या होते हैं, p बाई क्यू सच दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और p क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूं, 0 नहीं लेना, 1 और -1, और 1 के और 0 के बीच के लिए 1/2, 1/3, 1/4, -1/2, -1/3, बहुत सारे हैं, 2/3, 3/5, काफी सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत लंबी कलेक्शंस हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे, रैशनल्स का सेट हम पहले लिखना सीख चुके हैं लोअर क्लासेस में। अब देखो, ऑर्डर ऑफ 1, यहां पे आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी यहां पे है 1, और ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है, यानी ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, यहां पे 1। अब हम चेक करते हैं ऑर्डर ऑफ -1, ये चेक करना है। ठीक है, करें। -1 की पावर 1 करें, -1 नहीं बना, -1 की पावर 2 करें 1, -1 की पावर 3 करें -1, -1 की पावर 4 करें 1। लेकिन ऑर्डर की डेफिनेशन थी लिस्ट, लिस्ट कहां पे आ गया, आइडेंटिटी बन गया ना, ये कहां पे, 2 पे, यानी ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, -1 का ऑर्डर क्या हो गया, 2। अब हमने देखना है कोई
एलिमेंट लेट ए क्या है अदर देन -1 और 1। क्या ऐसा आप कर सकते हो कि a को मल्टीप्लाई करे 1 आए? नॉट पॉसिबल। फॉर क्या है a डॉट a डॉट a इस तरह करे तो हमारा क्या आना चाहिए आइडेंटिटी 1। क्या ऐसा है कोई नंबर आपके पास? आप सोच लें, कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, खुद से मल्टीप्लाई करते रहे और 1 आए। a की पावर n इज इक्वल टू 1 ये क्या है नॉट पॉसिबल फॉर एनी n। ठीक है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ a इज इनफाइनाइट। तो 1 और -1 के अलावा सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा इनफाइनाइट होगा। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीजर्स का ग्रुप दे दिया और हमें प्लस पे दे दिया। इंटीजर्स का ग्रुप है और किस पे डिफाइन है ये प्लस पे, और हमें प्रूफ क्या करना है, सिर्फ 0 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है 1 है और बाकी सभी का क्या है इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, प्रूव दैट एवरी एलिमेंट अदर देन 0 इन एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर इज इनफाइनाइट। इसी तरह का है, देखो हम इंटीजर्स का सेट लिखते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हमने किया था एडिटिव आइडेंटिटी 0 और ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज 1, यानी ऑर्डर ऑफ 0 इज 1। क्लियर है? अब हम देखते हैं 1 का ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ 1 निकालना चाहते हैं, क्या करें, 1 की पावर 1 यानी 1 टाइम ऐड 1, 1 की पावर 2 एडिटिव ग्रुप है, इसका मीनिंग है 1 को 2 बार ऐड 2, 1 की पावर 3 इसका मीनिंग है 1 + 1 + 1 3, 1 की पावर n इसका मीनिंग है 1 + 1 + 1 यानी n.1 n। ठीक है, कहीं पे भी नहीं आया, क्या है ऑर्डर ऑफ 1 की कितनी भी पावर की मेरे पास 0 नहीं बना, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 क्या है इनफाइनाइट। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 2 निकालो, -2 निकालो तो 2 की पावर n नेवर इक्वल टू 0 फॉर एनी n। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इन जनरल लिखोगे a नॉट इक्वल टू 0, an इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर एनी इन n, हेंस ऑर्डर ऑफ a जो 0 नहीं है उसका ऑर्डर क्या है इनफाइनाइट है। तो 0 के अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या रहेगा इनफाइनाइट रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बेस पे होगा और आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप, इफ ए एंड बी आर एनी एलिमेंट ऑफ group G, then prove that A B A inverse की पावर n, A B n A inverse for any integer n। for any integer n। अब देखो यहां पे इंटीजर्स के लिए है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर के लिए हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। n क्या ले लिया पॉजिटिव इंटीजर मींस नेचुरल नंबर, देन
बाई पी एन आई। ठीक है, n को हम लेते हैं 1, ए बी ए इनवर्स की पावर 1, ए बी 1 ए इनवर्स। लेट n इज इक्वल टू के बी टू, यानी ए बी ए इनवर्स की पावर के ए बी के ए इनवर्स। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? ए बी ए इनवर्स की पावर के प्लस 1 ए बी की पावर के प्लस 1 डॉट ए इनवर्स। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए डॉट बी ए इनवर्स की पावर के प्लस 1, बेस वाली वही प्रॉपर्टी के ए बी ए इनवर्स, ए बी की पावर के ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स, इनको इकट्ठा कर दो, ए बी के ई बी ए इनवर्स, ए बी के और ई बी, बी बन गया ए इनवर्स, क्या आ गया? ए बी की पावर के प्लस 1 ए इनवर्स। ठीक है, तो पीएमआई से क्या कह दिया हमने? बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ए बी ए इनवर्स की पावर n इज इक्वल टू ए बी एन ए इनवर्स फॉर n बिलोंग टू n, या जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, केस 2, n को ले लेते हैं 0। ठीक है, n को 0 ने ए बी ए इनवर्स की पावर 0 ए बी 0 ए इनवर्स। ठीक है, आइडेंटिटी ए ई ए इनवर्स ए इनवर्स ई 2। ठीक है, केस 3, फॉर n इज इक्वल टू माइनस n, यानी नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो ए बी ए इनवर्स की पावर n क्या है? ए बी ए इनवर्स की पावर माइनस m, इसको ये लिख सकते हैं ए बी ए इनवर्स की पावर m की पावर माइनस 1, ए बी एन ए इनवर्स की पावर माइनस 1। ठीक है, क्या है यहाँ पे? m और n क्या है? दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं। n तो नेगेटिव हो गया ना, पॉजिटिव को माइनस से करें, m तो पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हमने इसको तो यूज कर लिया पहले पॉइंट को। ठीक है, अब जब हम इन्वर्स करते हैं पीछे से शुरू होता है। ठीक है, इन्वर्स का इन्वर्स ए बी माइनस एम ए इन्वर्स। ठीक है, यानी क्या प्रूफ कर दिया? ये हमने प्रूफ कर दिया ए बी एन ए इन्वर्स नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। हेंस जो ए बी ए इनवर्स की पावर n है, ए बी एन ए इनवर्स फॉर ऑल इंटीजर। अगर सिर्फ नेचुरल नंबर आ जाए तो आपको सिर्फ केस 1 करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जैसा कि हम पहले भी प्रूफ करते आए हैं। और इस तरह का नेगेटिव इंटीजर का केस है का एक क्वेश्चन या एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने हर क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका कोई ना कोई पॉइंट्स पूछा जा सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने साथियों से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर आपको नई वीडियोज की सूचना मिलती रहे। थैंक यू।